यार एक्चुअली क्या है कि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए। आई एम टॉकिंग विद डॉक्टर कपिल, ही इज अमेजिंग। ये फर्जी डॉक्टर नहीं हो गए, इज एक्चुअली जेन्युइन डॉक्टर लाइक मी। इनका डिटॉक्स विद कपिल बहुत अच्छा है। हाउ डू आई इंट्रोड्यूस यू? मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बोलूं, मैं डबिंग बोलूं, मैं सुपरस्टार बोलूं, मैं एंटरटेनर बोलूं? आई थिंक एंटरटेनर इज अ बेटर वर्ड। आई लव टू एंटरटेन। लोग ये फैक्ट भूल जाते हो दैट यू आर फर्स्ट अ डेंटिस्ट, देन यू आर सच अ बिग सुपरस्टार। I just said no like कि डेंटिस्ट एंड देन मिमिक्री आर्टिस्ट, बट इट्स एक्चुअली इज द अदर वे अराउंड। मिमिक्री जो है वो शुरुआत हुई स्कूल से। आई एम अ मिमिक्री आर्टिस्ट फर्स्ट एंड देन आई बिकेम अ डेंटिस्ट। What was the moment in your life when you were like, I want to follow my passion? मुझे एक कमर्शियल डब करनी थी रणबीर कपूर के लिए, यात्रा.com की थी। तो उसमें रणबीर कपूर का वॉइस में गाना गाना है आपको। रणबीर तो वॉइस ओवर करने वाला था, लेकिन गाने ही से रैकान सिंह, तो मुझे वो गाना गाना था। मैंने वो गाना गाया था कुछ, लेकिन कि रंग में भर के जंग, स्कूल को मारे भंग, कोई निकल पड़ा है, ऐसा कुछ एक सॉन्ग था। मैंने बहुत कमाल का क्रिएटिवली किया था। पीपल एंजॉयड इट। मैंने वाइफ को कॉल किया, ऐसे मजा आ गया, वाइफ विल शेयर वेरी गुड एंड पीपल एवरीबडी वाज हैप्पी इन द स्टूडियो। और उसके मेरी असिस्टेंट कॉल करती है, बोलती है कि सर आप कहाँ? मैंने कहा नहीं वो आ जाओ सर, वो एक पेशेंट। Hello, welcome, namaste, sat sri akal, salam alaikum, and welcome to Detox with Dr. Kapil. Today, yaar, we've got a huge celebrity as a guest on my show. Trust me, it's very difficult for me to even summarize what he does in one word. Versatile, entertainer, voiceover artist, dubbing artist, mimicry artist, all in one. It's none other than Dr. Sumedh Shinde. But what exactly was his journey? How did he follow his passion from his profession? We're all going to find out on Detox with Dr. Kapil. So, hello everyone and a very big welcome to Dr. Sumedh Shinde. Thank you so much. आप Detox with Dr. Kapil पे आप agree किए हो आने को. Thank you so very much. My pleasure. यार आपने तो इतनी सिंपली माई प्लेजर बोल दिया, लेकिन आज मुझे बहुत नर्वसनेस है यार। मैं बहुत बड़ा टेंशन में हूँ कि यार मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं प्लेजर से हो गया माई प्रेशर। एग्जैक्टली आपका प्लेजर मेरा प्रेशर हो गया यार। मैं यार सुमेध जी, हाउ डू आई इंट्रोड्यूस यू यार? मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बोलूं, मैं डबिंग बोलूं, मैं सुपरस्टार बोलूं, मैं एंटरटेनर बोलूं? It's I think entertain is a better word. I love to entertain, yes. So that is what you would prefer? Yeah, I love to entertain. So be it with respect to videos, okay, या फिर डबिंग के थ्रू, या वीडियोस के थ्रू, या फिर शोज के थ्रू, I love to entertain people. लेकिन एक अफसोस की बात है कि मैं तो सिर्फ एक ही आवाज़ में आपका इंट्रोडक्शन कर सकता हूँ यार। मैं आपसे सिर्फ एक ही आवाज़ में बात कर सकता हूँ यार। ऑफ कोर्स यू आर अ बिग सुपरस्टार, यू हैव अ मैसिव फॉलोइंग एंड मेरा जो मेन पर्पस है ये पॉडकास्ट का है बिकॉज आई वांट टू नो अबाउट योर जर्नी। कि यार ये ऑब्वियसली रातों रात ऐसा नहीं हुआ है ना कि आप बस अचानक इतने बड़े सुपरस्टार बन गए। तो देयर ऑब्वियसली विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल हैपन बिहाइंड द सीन्स। तो मैं तो पहले इस बात से चालू करना चाहता हूँ कि यार कभी कभी ना लोग ये फैक्ट भूल जाते हो दैट यू आर फर्स्ट अ डेंटिस्ट and then you are such a big superstar. So just tell me something more about your medical journey. About dental journey? Yeah, so basically I just said no like कि dentist and then mimicry artist, but it's actually the other way around. Okay. So mimicry जो है वो शुरुआत हुई स्कूल से. Okay. So I'm a mimicry artist first, and then I became a dentist. Clinic करते करते I was doing shows also, I was doing dubbings also. तभी मैंने pick up किया dubbing करना. But लेकिन mimicry talent तो वो स्कूल से ही था. स्कूल से था, तो मतलब आपका शुरुआत बेसिकली जर्नी हुआ स्कूल से स्टार्ट हुआ. हाँ. लेकिन ये आपके मॉम एंड डैड की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो ये तो आइडियल सिचुएशन हो गया. एक बेटा बन गया इंजीनियर और एक बेटा बन गया डॉक्टर. मतलब वो टाइम पे ऐसा था कि यार दीज आर द टू मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोफेशन. सो दे वुड हैव बीन वेरी हैप्पी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यार चलो यार एक डेंटिस्ट बन गया, एक इंजीनियर बन गया, राइट? वो तो है ना, मेन अपना पेरेंट्स का भी वो होता है कि यू शुड हैव अ सिक्योर्ड लाइफ. करेक्ट. पैसा आना चाहिए, आई शुड बी हैविंग अ गुड लाइफ. और वो तो ये बिकॉज ये जो प्रोफेशन है एंटरटेनमेंट फील्ड के, फिल्म इंडस्ट्री हो गई या फिर कोई है, एक तो उनको भी बताने का ऐसे भी प्रोफेशन है वॉइसिंग डबिंग का. करेक्ट. एंड मतलब उससे भी ऐसा कमा सकते हो आप अच्छे तरीके से. ओके. बट आई थिंक आफ्टरवर्ड्स व्हेन दे सॉ मी लाइक आई हैव गॉट लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन डूइंग दिस एंड मेरा लाइक इंडस्ट्री में वॉइसिंग इंडस्ट्री हो या इसमें अच्छा खासा नाम है, लेकिन कि अगर एक्टर की डब करना है तो इसको बुलाओ, सुमेध को बुलाओ करके. तो जब व्हेन दे ऑल्सो रियलाइज कि हाँ ही इज़ डूइंग गुड, चल रहा है अच्छा, तो दे ऑल्सो अग्री टू इट. बट द टर्निंग पॉइंट हैपेंड इन 2020. सो 10 years 2010 में मैंने क्लिनिक शुरू किया जी, 2010 में. ओके. एंड 2020 में जब कोविड हिट हुआ तभी जब मैं घर पे ही था, क्लिनिक बंद था. एंड तब मैंने घर बैठे बैठे इनफैक्ट घर पे नहीं, कार में बैठे बैठे मुझे एक प्रोजेक्ट आया जहाँ पे मुझे आमिर खान के लिए 4 कमर्शियल्स डब करने थे इन 4 लैंग्वेजेस. आया प्रोजेक्ट, वो भी आमिर खान का. हाँ. एंड तो विच इज़ द फर्स्ट वॉइस विच आई इमिटेटेड. गॉट इट.
तो मैंने कार में बैठे बैठे एक छोटा सा लेपल माइक लेके मैंने वो 4 कमर्शियल्स डब किए और उससे पैसे कमा लिए. सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार क्लिनिक बंद है, फिर भी आई एम एबल टू अर्न मनी एंड डूइंग समथिंग विच आई लव डूइंग. एक मैं बोलूँगा कि डिफरेंट एंगल एक्चुअली कोविड का. ऑब्वियसली कोविड वाज वेरी डेवास्टेटिंग यार, इतने सारे लाइव्स लॉस्ट एंड इट वाज अ रियली हॉरिबल पैंडेमिक. बट stories like yours, जिसमें you have used COVID very positively. Yes. It's very refreshing to know, Yeah. ये डेंटिस्ट्री आपने कौन सा मेडिकल कॉलेज से किया हुआ है? कौन सा? GDC मुंबई, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई. वाओ. सो यार ये ना लोगों को कभी कभी ना ये समझ में आता नहीं है कि टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन अ सिटी लाइक मुंबई, यार ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है यार. तो ये ऑब्वियसली आप मतलब यार अकेडमिकली तो आप एकदम टॉप पे हो बिकॉज आपका एडमिशन ही हुआ ऐसे इंस्टीट्यूट में. तो यार ये तो मतलब यू आर वेरी हार्ड वर्किंग मतलब. हाँ मतलब है, बट अगेन आई टेल यू, लेकिन इवन इन कॉलेज आई यूज्ड टू बी, वो तो चलता था, बट कॉलेज आल्सो आई यूज्ड टू बी ऑन स्टेज ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम. अच्छा को करता था. कौन सा कॉलेज था आपका? हाँ आपका कॉलेज कौन सा? नहीं, I'm talking about even dentistry. Okay, so GDC मुंबई में भी got it. I used to be most of the time, जैसे शो ये जो होते हैं अपने जो functions होते हैं अपने inter-collegiate functions. So I was to all the 4 years I used to be on stage. And I'll tell you a very interesting story. So 2004 जब हमारा फाइनल ईयर होता है, फाइनल ईयर के टाइम पे जब इंटर-कॉलेजिएट फंक्शन था, इंटर-कॉलेजिएट फंक्शन हमारे कॉलेज का, और जो एंट्रीज है हमारे कॉलेज से एक भी एंट्री नहीं. डांस ये कैसे हो गया? आप लोग ये होस्ट कर रहे हो? हम लोग ये होस्ट कर रहे हैं और डांस की एक भी एंट्री नहीं थी. अच्छा. तो मैं ऑडियंस में बैठा था एंड आपको पता है फाइनल ईयर में पीपल जनरली हेजिटेट फाइनल ईयर में कि एग्जाम में करियर है, सब पास होना है, डांस वांस करोगे तो उनके नजर में आ जाओगे, पता नहीं. बट देन पता नहीं समवेयर आई टोल्ड यू लाइक डॉक्टर कपिल, द पॉइंट इज कि मुझे इतना पैशन है ना इस चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर आई वाज ऑन स्टेज, सेकंड ईयर ऑन स्टेज, थर्ड ईयर स्टेज, फाइनल ईयर में भी क्यों मैं ऑडियंस में बैठ के ऐसे देख रहा हूँ बस. तो वो चल रहा है, 7-8 एंट्रीज थी कुछ डिफरेंट कॉलेजेस की. ओके. एंड देन सडनली मेरे फ्रेंड ने बोला यार ये क्या चल रहा है यार, बहुत ही बोरिंग डांसेस कर रहे कोई, तू क्यों नहीं करता डांस ऑन द स्पॉट? चलो हाँ, ही सेड कि लेट्स डू इट. तो मैं बोला यार बस करना है करके. तो तभी इट वाज अ टाई डे, आई रिमेंबर टाई डे पे मैंने टाई वाई लूज किया. मैंने पीछे आके मेरे फ्रेंड को बोला कि होस्ट को बोला ऐसे एक एंट्री कर दो मैं डांस की, पुट ऑन द स्पॉट. तो ही अनाउंस्ड कि देयर इज ऑन द स्पॉट एंट्री फ्रॉम जीडीसी मुंबई एंड पब्लिक फुल खुश. जीडीसी मुंबई से, यार अपना कॉलेज, जीडीसी मुंबई, आई एम टेलिंग यू, एक भी एंट्री नहीं थी जीडीसी मुंबई से. तो मैंने बोला कि मैं डांस करूं एंड आई डांस ऑन मैं ऐसा क्यों हूं. ओके. उस वक्त जज आए थे कॉलेज में, जॉनी लीवर सर. सो ही 2004-2005 की बात है ये. सो ही वाज द जज. आई वेंट ऑन स्टेज, आई डांस्ड ऑन द स्पॉट इन अ कैजुअल क्लोथ्स. मैं ऐसा क्यों डांस किया and I won the first prize. बस यार ये तो आपका करियर के लिए एकदम बहुत बड़ा अपस्प्रिंग. So I won the first prize. He gave me the prize and cut to after 10 years, 2015, I was touring with Johnny Lever sir in his show. वो मतलब जॉनी लीवर का जो हाथ है like आपके उस पे, it's a big influence. Imagine like you are like आप as a student थे जिन्होंने आपको प्राइज दिया था and 10 साल बाद आप उनके शो को होस्ट कर रहे हो इन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड. वाह. So, वो मेरे लिए बहुत लेकिन मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हूँ बिकॉज आपने पहले बोला था कि देखो आप बचपन में मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत अच्छे से करते थे, और अब तो यार आप आपका पोर्टफोलियो बढ़ाते जा रहे हो. मिमिक्री आर्टिस्ट आपने बोला था, अब आप बोल रहे हो कि आप डांस भी करते थे. एंड बाय द वे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई सिंग आल्सो. देखो यार अब तो यार ये तो और कंफ्यूजन डाल दिया यार अभी, और कितना करना है. लेकिन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई थिंक इंस्टाग्राम पे आपने रिसेंटली ये डाला हुआ था आपका वीडियो जिसमें आप डांस कर रहे हो जीडीसी के डेज के जो है करके. सो या यू डांस प्रीटी वेल यार. ऐसा नहीं कि यार मैं बस ऑन द स्पॉट उठ के चले, मैं स्टेज पे चले जाऊँ. यू actually danced properly. It almost looked like a proper choreographed dance. And that was choreographed by me only. अच्छा. Yeah. So basically when I imitate an actor or anybody, so if I imitate Hrithik, if I imitate Aamir Khan, so I do everything what the actor will do. Like I would talk like the actor, वो तो है ही. But my face also changes like the actor. I'll smile like the actor. My body language changes like the actor. मैं डांस भी ऋतिक की तरह करूँगा फिर, तो वैसे. तो if I want to imitate an actor, I'll imitate completely. Got it. तो ये जो आपके जो बॉडी पोस्चर है वो उसको तो ग्लिम्स हमने ऑब्वियसली वो डांस में देखा. विल टॉक अ बिट मोर अबाउट दैट. बट मुझे तो अभी डर लग रहा है आप आपका पोर्टफोलियो बढ़ाते जा रहे हो. इट्स लाइक फरहान अख्तर, यू नो, सो मेनी थिंग्स, यू आर आल्सो डूइंग सो मेनी थिंग्स साइमल्टेनियसली, एंड इट्स लवली टू नो द जर्नी बिहाइंड इट, यू नो, दैट ये साइमल्टेनियसली ग्रो हुआ है. ऐसा नहीं कि आपने पहले से ये किया. इट्स ग्रोइंग एंड नाउ पीपल आर लाइकिंग इट व्हाट यू डू, बिकॉज पीपल लव. अगर आप डिटेलिंग में काम करो ना तो वो कहीं ना कहीं लोगों को दिखता है कि यार इसने कुछ तो किया है. तो मैं पता नहीं कि क्या किया, लेकिन
वो मजा आया वो देख के लाइक इवन इफ आई डू लाइक ऋतिक रोशन, इफ आई बेंड माय फिंगर लाइक दिस, यू नो, इट गिव्स द इल्यूजन दैट आई गॉट अ 6 fingers, यू नो, लाइक Got it. लाइक सो वो एक था। ओके, तो वो है, फिर स्माइल करो तो ऋतिक जैसे, या फिर स्माइल आमिर खान की तरह करो, तो वो कुछ तो है यार, ऑडियंस करते हैं कुछ कर अच्छा अलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, कुछ तो अलग कर रहा है, याद है मुझे। सो दैट डिटेलिंग इज, यू नो, व्हाट आई लव टू डू। तो ये आपने यू नो एक चीज़ और एक मैं नोटिस किया, एंड दिस इज नॉट ओनली आपने जो इंस्टाग्राम पे जो वीडियो डाला वही नहीं है, मैं ना 2008 का आपका वीडियो मैं देख के आया था, द इंडियन आइडल ऑडिशन। इंडियन आइडल ऑडिशन, यार वो देयर इज वन थिंग अबाउट यू बॉस, यू वॉक विद कॉन्फिडेंस। हाँ, ये जो है, इट्स लाइक यू ऑन द स्टेज भाई, आप लोग जो आपको करना है आप करो, आई डोंट केयर। थैंक यू फॉर ऑब्जर्विंग दैट, दिस इज सच अ इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज मैं बहुत, जब मैं ये सेलिब्रिटी से मिलता हूँ ना, हाँ, आई एम ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब यार मैं तो अभी मजा आएगा, ये इनके सामने करो और मजा आएगा। ओके, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट कि यार मैं अभी जाऊंगा ना तो मैं सोनाली बेंद्रे के सामने ये बोलूंगा। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है, बट मैं था कि मैं जाके ना एक लाइन तो बोलूंगा आमिर खान की स्टाइल में, सोनाली, बस बाकी हो नहीं हो कुछ। और आपने स्टार्ट भी ऐसे ही किया था, हाँ, सोनाली जी, आई वांट टू से समथिंग, हाँ, हाय सोनाली, यू नो मी आमिर, वो तो वो कॉन्फिडेंस अपने अच्छा ऑब्जर्व किया, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। बट दिस कॉन्फिडेंस आल्सो देयर वुड हैव बीन, इट्स नॉट इजी यार, आप इतने बड़े फिल्म स्टार्स है, चलो सीधा जाओ, बट देयर वुड बी सम बैकग्राउंड अबाउट योर कॉन्फिडेंस, हाउ डिड यू गेट दिस स्टेज फ्राइट, आपका बेसिकली कैसे चला गया? सी, आई एम स्ट्रगलिंग फॉर वर्ड्स व्हेन आई एम सिटिंग विद यू, बट यू ऑन द अदर हैंड वर वेरी कॉन्फिडेंट। स्टेज फ्राइट जो ना, तो ये यू वर्कड ऑन इट राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड एंड ऑल? या बिकॉज चाइल्डहुड में ऐसा था कि मेरे जो अंकल है, मामा, हाँ जी, तो उनका ऑर्केस्ट्रा था। ओह ओके, तो वो जो ऑर्केस्ट्रा है तो वो मुझे साथ में लेके जाते थे, और मैं एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आई यूज्ड टू सिंग ऑन स्टेज। वाओ, ओके, तो आई सिंग दिल है छोटा सा, छोटी सी आंसू, वो सब सॉन्ग जो है, हम हो गए, ये सब मैं बचपन से गा रहा हूँ ओके, स्टेज पे। ओके, और तो वहाँ पे बहुत से आर्टिस्ट आते थे, मिमिक्री आर्टिस्ट, तो वहाँ पे मैंने फिर सिंगिंग सीखना शुरू किया, मतलब ये सब खुद ही सीखा है, ऐसा कुछ मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। Okay. तो सिंगिंग, परकशंस प्ले करना, ये सब मैंने देखा हुआ है। ओके, तो मैं जब छोटा था, इमेजिन, तभी वो ऑर्केस्ट्रा का नाम ट्यून मेकर्स था, ऑर्केस्ट्रा ट्यून मेकर्स, अंकल का ऑर्केस्ट्रा था। ओके, एंड वो गाना, वो म्यूजिक, इमेजिन, मैंने तो तभी वो फिल्म देखी भी नहीं थी, शोले, बट शोले की जो फर्स्ट म्यूजिक है ना, उससे स्टार्ट होता था वो ऑर्केस्ट्रा। ओके, तो यार ये कुछ अलग है, मतलब ऐसा कुछ शोले फिल्म है, उसकी ये म्यूजिक है। तो मुझे सारी चीज़ें, मतलब मेरा एक है कि मैं पिकअप जल्दी कर पाता हूँ। ओके, तो वो ऑर्केस्ट्रा की वजह से मुझे बहुत पिकअप जल्दी करते हैं ना, यू गॉट अ नैक फॉर इट ऑब्वियसली, मतलब ये जो आपके जो लर्निंग्स है और आप जो ये म्यूजिक आपके अंदर जो बचपन से जो इट हैज रियली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लवली कॉन्फिडेंस। इट्स रियली गुड, यू नो, दैट यू आर सो कॉन्फिडेंट, एंड आपका करियर, यू नो, फ्रॉम एन ऑर्केस्ट्रा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। वील ऑब्वियसली टॉक अ बिट मोर इन डिटेल अबाउट दैट, बट यू नो जॉनी लीवर का आपने जिक्र किया, हाँ, उनका और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, सी एज डॉक्टर्स, यू नो, क्या होता है whenever एज डॉक्टर्स और एज डेंटिस्ट और व्हाटएवर, यू नो, देयर इज अ वेरी बिग मोमेंट इन आवर लाइफ्स व्हेन वी हैव आवर ओन क्लिनिक। ऐसे लगता है यार चलो ये मेरा है, मेरा ओनरशिप है, तो हम है ना कभी कभी सिलेक्ट करते कि यार कौन आके हमारा क्लिनिक का इनॉग्रेशन करेगा, आइदर इट इज सम मेंटोर, या तो माँ बाप करते हैं, या तो आपके कोई प्रोफेसर आके करते हैं। आपके क्लिनिक में मैंने फोटो देखा था, इट वाज एक्चुअली जॉनी लीवर हिमसेल्फ हु हैड कम एंड कट द रिबन। टेल मी समथिंग मोर अबाउट दैट स्टोरी। द इंडियन आइडल ऑडिशन वीडियो व्हिच वेंट वायरल, यस, उसके बाद मिस्टर नवीन प्रभाकर, पहचान कौन जो करते नवीन प्रभाकर, ही कॉल्ड मी, ही वाज लाइक तू मस्त करता है यार, तेरे वीडियोस देखे, बहुत जबरदस्त करता है, ये इसकी कोई मिमिक्री करता नहीं, ऋतिक की कोई मिमिक्री करता नहीं तभी। मैंने कहा थैंक यू, एंड ही सेड कि देन देयर इज अ एसोसिएशन है क्या, इट्स कॉल्ड एज मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई, इट्स कॉल्ड एज माम। तो हमारी मिमिक्री आर्टिस्ट की एसोसिएशन है, उसके जो ये है, उसके प्रेसिडेंट इज जॉनी सर। ओह ओके, सो ही सेड कि तू आजा, वी वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, तो आएगा? तो मैंने हाँ सर, ऑफ कोर्स। तो मैं गया वहाँ पे, एंड वहाँ पे सब लोग थे, तो जॉनी सर मैंने सॉ बोला, अरे यार तू आ गया, शाहिद कपूर कैसा है? तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि इन्होंने जॉनी सर ने मेरा वीडियो देखा था। सो देन यू नो मैं उस एसोसिएशन का हिस्सा बन गया, अभी मैं हूँ एसोसिएशन का हिस्सा। एंड देन उनके जो जॉनी सर के जो भाई है जिमी सर, उनके साथ तो मतलब मेरा बहुत अच्छा इनके यंगर ब्रदर है जिमी सर, तो उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो जब मैंने सोचा कि 2008 में होगा, 2010 में नो आई वांटेड कि एक नया स्टेप में ले रहा हूँ, लेकिन ओपनिंग माई ओन क्लिनिक, देन ऐसे कि यू नो कोई तो हो स्पेशल जो है, बिकॉज अभी सी यू नो दैट ऑल्सो शोज कि कहीं ना कहीं यू नो ये तो मिमिक्री का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मोर देन डेंटिस्ट्री। करेक्ट। तो मैंने बोला कि चलो यू नो लाइक आई वांट समबडी एंड हु बेटर देन यू नो जॉनी सर, यू नो, एंड ही रेडीली अग्रीड, मतलब कभी भी ऐसे कुछ बोला यार नहीं मैं नहीं आ सकता हूं? नो ही केम फॉर माय, उनके लिए बहुत वजह कि तू नई चीज़ शुरू कर रहा है, ये मिमिक्री आर्टिस्ट में बहुत बड़ी बात है।
वाओ सो यू आर अ मिमिक्री आर्टिस्ट. लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक तो एजुकेटेड होना एंड यू नो डू डॉक्टर है तो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी दैट टू कम एंड यू नो डू दिस. सो अच्छा तो ही केम फॉर माई क्लिनिक ओपनिंग. ही केम फॉर माई वेडिंग ऑल्सो. अच्छा वो उसमें शादी में भी आए थे. बढ़िया यार. तो ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. जेम ऑफ अ पर्सन यार. जॉनी लीवर इज वन पर्सन हु हैज ट्रांसेंडेड ऑल जनरेशंस यार. उनके द कभी कभी मुझे एक्चुअली सैड चीज लगता है कि वी डोंट एक्नॉलेज हिज कंट्रीब्यूशन एज मच यार. ही इज रियली यार. आप मेरे मॉम डैड के जनरेशन बोलो हमारे बच्चे को बोलो व्हाटएवर यार. एक कांस्टेंट है दैट इज जॉनी लीवर. ही इज अमेजिंग. चलो यार ये बहुत बढ़िया. वो पूरी लिवर फैमिली है ना वो बहुत कमाल है उन लोग. या आई एम सीइंग हिज डॉटर आल्सो यार विद ऑल फराह खान के जो मिमिक्री कर रहे हैं. उनकी बेटी उनका बेटा सब उनकी वाइफ दे आर ऑल स्पेशल. दे आर वेरी गुड विथ मी. बढ़िया. लेकिन यू नो और एक चीज़ अगेन कम बैक टू दिस पॉइंट यू नो कि ठीक है आप में टैलेंट था. बचपन से आप बहुत कर रहे हो. अंकल के ऑर्केस्ट्रा में देख रहे हो. म्यूजिक समहाउ आपके अंदर है. रिदम है. मिमिक्री है. ये सब है. बट एट द सेम टाइम देयर इज ऑल्सो बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फैक्ट दैट यू आर अ डेंटिस्ट. आपने आपका क्लिनिक की इनॉग्रेशन भी किया. तो आप कहाँ ना कहाँ दोनों चीज़ जगल कर रहे थे. एक डेंटिस्ट की करियर भी कर रहे थे एंड फिल्म का भी यू नो वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंटरटेनमेंट का भी. What was the moment in your life when you were like, okay, boss, look, I want to follow my passion completely. तो मैं एक काम करता हूँ. मैं इसमें टोटल घुस जाता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट. ये मोमेंट कब था आपके लाइफ में? जब मैं क्लिनिक कर रहा था ना तो मैं शोज भी साथ में कर रहा था. शोज भी कर रहा था. तभी लाफ इंडिया लाफ भी होता 2012 में. लाफ इंडिया लाफ करके शो आया था वो भी था. एंड देन मैंने एक IPL भी किया था तभी. IPL में हाँ मैं वहाँ पे उसमें IPL भी किया था मैंने. तो ये 2012-2013 में चल रहा था. देन 2015 माई किड्स वे बॉर्न एंड वो चल रहा था जर्नी. बट एज इतना पिकअप नहीं हुआ था धीरे धीरे. एंड शोज भी चल रहे हैं तो पेशेंट्स को भी पता था कि ये हाँ कि सर जो है वो मतलब असिस्टेंट बोलती थी कि आज तो सर नहीं आज कैसे कहा है बोला शो के लिए. अच्छा ठीक है. तो दे न्यू मी. दे हैव सीन माई वीडियोज. दे न्यू मी कि अच्छा ये ऐसे करते हैं. बट देन समवेयर यू नो यू फील कि नहीं यार यू नो अगर मैं इसमें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तो फिर ना आई एम डूइंग सम injustice to both the professions. Got it. To even dentistry also, to like dentistry also मैं sincerely पढ़ता था बहुत. Like root canals वगैरह मैं मुझे बहुत अच्छा लगता था करने के लिए. Correct. But somewhere you know when it comes to voicing तो मेरा जो उसमें passion था जैसे for example मुझे when I did Monster Kid. Monster Kid was my first series. एक कार्टून शो था जो पहली बार मैंने डब किया था. ये रफली कौन सा ईयर रहेगा? 2009 2008 के टाइम 2010 के टाइम पे. बिकॉज क्या हुआ था आई टेल यू. मुझे इंडियन क्लिप देख के एक डबिंग डायरेक्टर है अंजू पिंकी. अंजू और पिंकी वो है. उन्होंने मुझे बुलाया था कि हमें आपसे आमिर खान की वॉइस करवानी एक कैरेक्टर के लिए. मॉन्स्टर किड करके एक शो है पोगो चैनल पे. उसके मेन कैरेक्टर उसको हमें आमिर खान की वॉइस देनी. मैंने कहा मुझे डबिंग आती नहीं है. सेड नी डोंट आई विल टीच यू. सो उन्होंने मुझे जो भी मैं डबिंग करता हूँ उनकी वजह से उन्होंने मुझे बहुत सिखाया उसमें. तो मैं वो अंधेरी जाता था. अभी आपको तो पता है अंधेरी तभी मेट्रो वेट्रो था नहीं. तो थाने से आप जाओ स्टेशन से दादर से अंधेरी स्टेशन. वहाँ से अगेन यू गो टू अंदर वर्सोवा आराम से. सो दैट इज टू हैपन. मैं बोलता मैं क्लिनिक करके आऊँगा. ओके तो मतलब रात को मैं 10 साढ़े 10 बजे पहुँचता था वहाँ पे. 10 साढ़े 10 हम लोग शुरू करते थे रात को डबिंग. सुबह 3-4 बजे तक. उफ यार सोते कब थे? हाँ बहुत डिफिकल्ट था. वहाँ से आके फिर थोड़ा सो जाओ फिर आप थाने में घर पे. एंड देन वापस 9 o'clock 10 o'clock स्टार्ट विद क्लिनिक. सो वो एक था. बट यू कैन सी लाइक यू नो मुझे वो करने ज़्यादा इंटरेस्ट था. अगर नहीं इंटरेस्ट तो मैं इतना सब स्ट्रगल क्यों करूँ यहाँ से क्यों जा. ठीक है यार जो भी है. लेकिन मतलब दिस वाज लाइक द स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये जो डेडिकेशन था ना ये हर एक बार दिखता था. एक बार ऐसे हुआ था कि मुझे एक कमर्शियल डब करनी थी रणबीर कपूर के लिए. यात्रा.com की थी. तो उसमें रणबीर कपूर का वॉइस में गाना गाना है आपको. ओके रणबीर तो वॉइस ओवर करने वाला था लेकिन गाने ही से आइकान सिंह. तो मुझे वो गाना गाना था. ओके तो मैंने वो गाना गाया था कुछ लेकिन कि रंग में भर के जंग स्कूल को मारे भंग कोई निकल पड़ा है रास्ते में नो ब्रेक. ऐसा कुछ एक सॉन्ग था. वो मैंने बहुत कमाल का क्रिएटिवली किया था. पीपल एन्जॉयड इट. मैं वहाँ से बाहर निकला लाइक मैंने गाना गाया. मैंने वाइफ को कॉल किया. ऐसे मज़ा आ गया ये चीज़ होगी. एंड वाइफ विल शो वेरी गुड एंड पीपल एवरीबडी वाज हैप्पी इन द स्टूडियो. करेक्ट. और उसका मेरी असिस्टेंट कॉल करती है बोलती है कि सर आप कहाँ. मैंने कहा बोले नहीं वो आ जाओ सर वो एक पेशेंट के दांत साफ कर रहे हैं. आई वाज लाइक ओके. मैंने बोला कि ठीक है यू नो लाइक वो करना है लेकिन ये मैंने बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम किया है. आई सेड मैं जब क्लिनिक आई सेड नहीं यार ये मतलब मुझे लगता है कि ये ज़्यादा क्रिएटिव काम मैं कैसे इसको जोड़ूँ. देन 2018 के टाइम में मैंने डिसाइड किया था कि मैं क्लिनिक बंद करूँ. ओके कि बिकॉज आई वाज लाइक नहीं मुझे इसमें पूरा फोकस करना है. तो क्या आपने 2008 इंडियन आइडल से लेके 2018 तक स्टिल यू वर डिवाइडेड. आई वाज डूइंग बोथ द यस आई वाज डूइंग इट. मेरे फ्रेंड एक डॉक्टर प्रवीण. ओके ही इज अ डेंटिस्ट टू एंड ही इज माय फ्रेंड सिंस
12th स्टैंडर्ड. Okay. 11-12 मेरे फ्रेंड है वो. Okay. तो ही इज़ फ्रॉम नायर, तो वहाँ से, एंड आई एम फ्रॉम GDC, बट ही इज़ अ गुड फ्रेंड. तो मैंने उसको बोला एक बार आजा प्रेम से बात करनी है, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. तो बोला क्या हुआ, एंड समटाइम्स यू नो द आंसर बट यू वांट समबडी एल्स टू टेल यू. Yeah. यू ऑलवेज नो कि तुमको ये करना है, बट हाँ, बट कोई और बोले तो वैलिडेशन मिल जाता है, देखा तू भी चाहता है ना ऐसा. सो मैंने उसको घर पे बुलाया, मैंने बोला कि प्रवीण आई फील कि आई शुड, मैं क्लिनिक बंद करना चाहता हूँ. तो ही वॉज लाइक वेरी कैजुअल, हाँ तो बंद कर दे. देन आई वाज लाइक अरे ये तो इतना सिंपल था. तो इतना सिंपल तूने नहीं बट आई वांट कि तूने ऐसे कैसे बोल दिया कितना क्विकली कि तू क्लिनिक बंद कर दे. करेक्ट. कुछ तो बता गया. तो ही सेड दैट, ही टोल्ड मी कि देख मैं तू हम लोग फ्रेंड्स कब से हैं, आई नो यू सिंस 11th स्टैंडर्ड. यस. हम लोग मुलुंड में अल्फा क्लासेस में जाते थे, तो हमारा तब से फ्रेंड है वो मेरा. बोलता तू तभी भी मुझे ना मिमिक्री करके सुनाता था. तब तो तू डेंटिस्ट था भी नहीं. सो यू आर अ मिमिक्री आर्टिस्ट फर्स्ट, देन यू बिकम अ डेंटिस्ट. Wow. सो जस्ट ऑलवेज तू याद रखना है, तू पहले मिमिक्री आर्टिस्ट जो डेंटिस्ट बना है. करेक्ट. उल्टा नहीं हुआ है, जो डेंटिस्ट से मिमिक्री नहीं बना तू. एंड आई वाज लाइक हाँ यार, ये तो मतलब ये सोच, ये पर्सपेक्टिव ही मैंने कभी ये था कि दिस इज फर्स्ट आई एम अ मिमिक्री आर्टिस्ट, देन आई बिकम अ डेंटिस्ट. एंड देन 2020 हैपेंड, एंड देन आई टुक द स्टेप कि यार ठीक है, अभी जब क्लिनिक बंद करके मैंने अगर कार में बैठे बैठे कमर्शियल डब किया, डेडिकेशन मुझे अच्छा बताना लेट मी ही डू है. इट ना, Got कि क्या it, होता got है. एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू माय वाइफ, शी सेड कि नहीं जो करना है करो, पैसे आना चाहिए बस, एज सिंपल एज दैट. Simple. बिकॉज वो खुशी तो मिलता है ना करने में. ये लोग बहुत शर्मा जाते हैं ये पॉइंट पे, लेकिन ये फैक्ट है, बिकॉज यू वांट, अब घर भी तो चलना है. हाँ, सो मॉनिटरी थिंग इज ऑब्वियसली वेरी बट आई वाज इंपॉर्टेंट. वेरी द पॉइंट एज यू टोल्ड मी कि इंडियन का जो कॉन्फिडेंस है, ये मिमिक्री का कॉन्फिडेंस बहुत है मुझे, पता नहीं. Got it. जब मैंने टोल्ड ना कि यू डोंट वरी अबाउट द मनी, ऐसे पैसे तो मैं कमा लूंगा, गॉट इट. पैसे तो कमा नहीं, वो तो आ ही जाएगा मेरे को, बिकॉज मैं इसमें और इनोवेट करते जाऊंगा अपने आप को. करेक्ट. हो सकता है डेंटिस्ट्री में मैं इतना क्विकली नहीं इनोवेट करूँ, बट इसमें मैं एवरी टाइम आई सी कि मैं कौन सा नया कैरेक्टर करूँ, मैं और क्या कैरेक्टर करूँ, और मैं क्या करूँ नया, क्या कौन सा वीडियो बनाऊँ, क्या करूँ. तो ये जो इनोवेशन का इसमें है ना मिमिक्री में, मुझे वो मुझे करने मजा भी आता है. तो पैसे तो बाय प्रोडक्ट वो तो आ ही जाएंगे. तो वो जब कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो मैंने चलो लेट्स क्विट इट. वो जो आमिर खान का एक वर्ड था ना 3 Idiots में, वो एक सेंटेंस था ना कि हाँ यू गो फॉर यार एक्सीलेंस. सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस. करेक्ट. ये आपका, आई थिंक यू हैव लिव्ड दैट लाइफ. एंड समवेयर आमिर खान का इट्स ऑलवेज देयर, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट वॉइस. Yeah. तो व्हेनेवर आई डू अ वीडियो से लगता है कि यार ये परफेक्ट, तो ये और परफेक्ट हो सकता है, और वो आता है मेरे में, वो परफेक्शन का. बढ़िया. अच्छा मेरे को एक बात बता, हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली या तो फॉर्चुनेटली, डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव, हम एक, एंड आई एम गोइंग टू यूज अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, वी हैव दिस सिंड्रोम कि लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम. Yeah. आप समझ रहे हो? Yes. जैसे आप एस्टैब्लिश हो गए, लेकिन आपने ऐसे बोल दिया, सी योर नियर एंड डियर वंस विल अंडरस्टैंड कि अरे यार सुमित भाई, यू आर मिमिक्री आर्टिस्ट फर्स्ट यार, फॉलो योर पैशन, ये वो मनी एंड एवरीथिंग. बट आपके लाइफ में कभी ऐसा आता है कि यार लोग नीचे खींच रहे यार कि क्या यार सुमित क्या कर रहे हो यार, आपका इतना अच्छा क्लिनिक चल रहा है, आपका प्रैक्टिस इतना चल रहा है, आप इतना सब छोड़ के आप ये वॉइस ओवर कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. डिड यू एवर हैव सच काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ? वो तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका रिजल्ट क्या होगा फाइनली. मतलब अगर आप इसमें अच्छा करोगे ना, तो लोग बोले हाँ तूने अच्छा डिसीजन लिया है. हाँ. अगर खराब हो गया, नहीं हो रहा, तो बोलते मैंने बोला था ना हाँ. नहीं करना. Correct. तो मैं उन पे कभी जाता ही नहीं हूँ. एंड अगेन आई फील दैट मिमिक्री जो ये जो टैलेंट है ना, इसको भी बहुत से लोगों ने मतलब बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या कर रहा है दूसरों की आवाज़ निकाल के. अच्छा दूसरों की आवाज़ निकालना इतना आसान है तो फिर करो आप. ऑफ कोर्स आसान थोड़ी इट इज़. एंड आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट जिन्होंने इस चक्कर में इस टैलेंट को मतलब वो दे हैव स्टॉप डूइंग इट, एंड देन दे फील कि देन दे सी लाइक मैं अगर कर रहा हूँ, कोई डबिंग में भी मेरा अगर चल रहा है जो भी, देन दे सी यार ये तो मैं भी करता था. हाँ. आई यूज्ड टू डू दिस, बट शायद से मैंने उस पैशन और हाँ उस मैं भी follow बहुत नहीं किया. आप देखो बहुत सारे मुझे बोलते हैं मैं भी सर मिमिक्री बहुत करता था, मैं भी ना बहुत कॉलेज लाइफ में करता था, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हो? सी नोबडी स्टॉप्ड यू डूइंग दिस. Correct. इट इज़ योर चॉइसेस व्हाट यू टेक. तो मैं चॉइसेस मेरे कि यार नहीं मैं ये करना मुझे अच्छा लगता है, मैं यही करूँगा बस. अच्छा. तो फिर एंड योर फैमिली, योर मॉम डैड वर वेरी सपोर्टिव ऑफ योर डिसीजन? या लेटर ऑन बिकॉज होता है कि क्लिनिक बंद करने में तो ऐसा होता है ना कि मॉम डैड क्या बोलेंगे, इन लॉज क्या बोलेंगे कि बिकॉज कि कैसे ये, बट समहाउ अगेन वही है कि दे कैन सी ना कि घर चल रहा ना अच्छे से, ठीक है, एंड लोग बात कर रहे हैं, एक्टर्स बात कर रहे हैं आपके बारे में, तो कुछ तो. एंड प्रॉब्ली आई फील नाउ अभी ज़्यादा हो गया, अभी सोशल मीडिया ना, तो लोग देखते हैं कि आपका काम, दे आर ऑल्सो सोशल मीडिया, दे कैन सी पीपल आर प्रेजिंग यू. नहीं सोशल मीडिया हैज बीन अ गेम चेंजर. इट्स अ गेम चेंजर. इट इज लाइक मतलब मुझे याद है 2008 में आपका इंडियन आइडल वो टाइम पे कोई सोशल मीडिया था नहीं, बट तभी भी वो वीडियो वायरल हुआ था वीडियो. अगर वो टाइम पे इंस्टा और यूट्यूब सब था बॉस, आई थिंक इट वुड हैव सम अदर लेवल. मेरा फ्रेंड एक बहुत अच्छा फ्रेंड है अक्षय लक्ष्मण बोलता है कि तेरा इंडियन आइडल का वीडियो तब वायरल हुआ था जब वायरल वर्ड भी नहीं था. एग्जैक्टली इतना. वाह ये करेक्ट बोल दिया. यू नो माय आई टेल यू, आई रिमेंबर आई यूज्ड टू वर्क इन अ क्लिनिक दैट टाइम. तो मैं वो करके आया था एंड वो वीडियो तब रिलीज हो गया था, मतलब
टाटा टीवी पे आ गया था तभी वो। करेक्ट। एंड मेरा एक ही गोल था, पता है क्या गोल था? कि मैं गूगल पे जाऊँ और मैं टाइप करूँ सुमित शिंदे और वो वीडियो दिखे। ये मेरा गोल था कि सुमित शिंदे दिखना चाहिए। अरे हाँ, वायरल कुछ हकीकत हुआ हो गया है। है। मैं जब आ रहे थे तो मैं जब रिसर्च कर रहा था, मैं यही किया ना यूट्यूब पे। आई वाज लाइक 2008 सुमित शिंदे। मैं बाय द टाइम मैं फिनिश टाइपिंग यार आ गया मिमिक्री। सबसे पहले मैं बोला यार ये तो पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। मैं बहुत मजे लिया यार आपका वीडियो देखे। इट वाज ब्रिलियंट यार। गॉट बैक सो मेनी मेमोरीज। थैंक यू। Really man, take this time out to thank your family and thank Dr. Praveen, you know, especially अगर आप ये देख रहे हो तो really he'll be very happy. अगर यार आप लोग ने अगर वो बैकअप और वो सपोर्ट नहीं दिया होता था तो आज शायद से we would not have we would not have had such a superstar. ये तो होगा, ये पॉइंट नहीं यार, डॉक्टर पॉडकास्ट में होना चाहिए। अरे डेफिनेटली यार, डॉक्टर प्रवीण भाई प्लीज यार आप ये देख लीजिए। इट ऑलवेज लाइक दैट, द सक्सेस, आई फील सक्सेस इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ पीपल। करेक्ट। There are people who will support you every time. Failure is because of you. पब्लिक उल्टा कर देते हैं। हाँ वो भी है। पब्लिक उल्टा कर देते हैं कि मैं ना फेलियर, पता है क्यों? क्योंकि इसने ऐसा किया, इसलिए मेरी लाइफ ऐसी है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं किया इसलिए ऐसा है। बट सक्सेस इज अदर वे अराउंड, लाइक यू नो, सक्सेस ऑलवेज बिकॉज ऑफ पीपल। यार डिटॉक्स विद डॉक्टर कपिल का और एक खासियत बात है कि हमको एक फिलोसॉफिकल साइड ऑफ डॉक्टर सुमित शिंदे भी देखने मिल रहा है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट आई फील कि सक्सेस ऑलवेज बिकॉज ऑफ पीपल। वो उल्टा नहीं होता है जी। अच्छा, I have spoken about how your family has influenced you. Johnny Lever has played a big role in your career. Yeah. Let's talk about Javed Akhtar साहब. You know, वो जो 2008 का वीडियो में था, एक तो अनु मलिक साहब थे, वो uncontrollably जो हंस रहे थे. He was like, नहीं ये करो, नहीं वो करो, ये करो. He gave you the task in the end. Yes. But Javed Akhtar साहब को तो जब वो कैमरा जब जा रहा था ना, he could not control himself. वो ऐसा हिल के हंस रहे थे यार. So what has his role been in your life? Amazing. See, he's the first person who he was the first, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के क्या बोले, पर्सनैलिटी जी, लाइक ना, जिन्होंने रिकग्नाइज किया मुझे। ओके। उस वीडियो में अगर देखोगे दो लोग हैं, तो जावेद साहब एंड अनु मलिक। अगर वो वीडियो इतना वायरल नहीं होता, अगर अनु मलिक सर मुझे नहीं बोलते कि ये कर वो कर, उन्होंने वो मुझे लीड दे रहे थे, यू नो, ये करना, फिर वो कर, तो वो वीडियो इतना मजा आ रहा है। अगर हैड इट बीन मैं जाके गाना गाता, हाँ और क्या करता, हाँ तो करो ठीक है, और कुछ नहीं होता, तो वो उसमें नहीं रहता है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जावेद साहब व्हेन ही सॉ मी ना, ही वाज लाइक कि यार, ही सॉ मी एंड ही वाज लाइक कि ये क्या किया आपने, ये इनकी कैसे कोई नकल कर सकता है। करेक्ट। तो वो चल रहा है सब कुछ, and people feel it is all been planned. It was not, nothing was planned. अच्छा, it wasn't planned. Okay. Wow. No, I thought there was a lot of... No. It was not. मैं गया, मैंने गाना गाया, तो बोलता और क्या करते सर, मैं मिमिक्री करता हूँ, तो शुरू कर। तो ऑन द स्पॉट जो भी हुआ है, there was nothing. मैंने बोला, एक ही लाइन मेरी प्लान थी कि मैं सोनाली बेंद्रे को बोलूँगा कि यू नो ये आमिर खान की लाइन में उतना बोला। उसके बाद जो भी हुआ ना, वो सब ऑन द स्पॉट हुआ है। Wow. एवरीथिंग जस्ट केम। वो लास्ट वाली लाइन जो थी कि शायद ऐसा हो कि तारे ज़मीन पर हिट होगी तो मुझे फ्लॉप कर दी, हाँ। ये भी वो सडनली वहाँ पे आ गया एकदम। तो वो जो स्पॉन्टेनियस चीज़ थी ना, वो तो जावेद साहब सॉ मी एंड ही वाज लाफिंग, ही वाज लाइक यू आर सो टैलेंटेड कि हाउ कैन वी गेट इन टच विद यू, कैन आई हैव ए नंबर। अच्छा, चल रहा है ऑन द स्पॉट, शूट चल रही है, एंड ही सेड कि नंबर, तो ही टुक माय नंबर, मैंने नंबर दिया वहाँ पे। एंड मैं वहाँ से बाहर निकला तो चैंग वाज देयर, डॉक्टर चैंग वाज होस्ट। अभी he was a host at that टाइम। अभी परसों मुझे चैंग मिला, तो हम लोग तो मैं गया बाहर, चैंग वाज लाइक क्या सिलेक्ट हो गया, खुश है बहुत। मेरा नहीं सिलेक्ट नहीं हुआ, मेरी मिमिक्री पसंद आई। अच्छा। चैंग बोली मिमिक्री पसंद है, मिमिक्री कहाँ से कर गया, तो गाना गाने का इसमें मिमिक्री अरे यू डोंट नो क्या हो गया। तो मैंने गया वहाँ पे, फिर एक प्रोडक्शन वाला है, उसको मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि ये टीवी पे दिखाएंगे क्या? तो मैंने 500% दिखाए, बिकॉज दैट वो एक मिडिल क्लास लड़के का था ना कि हम लोग अरे हम टीवी पे कभी गए नहीं थे, तो यार कहा ना कि अरे ऑफकोर्स दिखाएंगे, 500% बहुत ज़बरदस्त किया तूने। बोला ठीक है, और वो टीवी पे तो फिर जावेद, उस दिन मैं निकला वहाँ से, अगेन आई वाज विद, मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर विजय, ही इज एन IAS ऑफिसर। ओह वाओ, ओके। डॉक्टर विजय वाज विद मी। हम लोग बहुत भूख लगी थी एक तो मैं इसको, हम लोग गए वहाँ पे, यहीं पे पवई में पिज्जा हट वहाँ पे हम लोग। अच्छा, पवई में था? ओह वाओ, ओके। इट वाज शॉट इन रेजिडेंस करके वहाँ पे होटल है, रेनेसांस के वहाँ पे शूट हुआ। वहाँ से हम लोग गए पिज्जा हट में बैठे, हम लोग खा रहे हैं। मैंने बताया विजय को, पता है क्या हुआ अंदर, मैंने ऐसे किया, तो जावेद साहब ने ऐसे बोला, फिर अनु मलिक ने ऐसे बोला, ये क्या बोला, अच्छा। तो हम लोग खा रहे पिज्जा खा रहे, देन सडनली वो रियलाइज़ होता है कि ये सब तो हो गया है। तो मैंने, लेकिन विजय यार, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ लेकिन तो ये बोला अरे ठीक है यार छोड़ना, देख लेंगे क्या होता। वहाँ से मैं बाहर निकला, वॉज ट्रेन में जा रहा था, कल्याण स्टेशन पे मुझे फ़ोन आता है, ओके, एंड कि मैं जावेद अख्तर बात कर रहा हूँ, उफ, आप अगर मैं आपको घर बुलाऊँ परफॉर्मेंस के लिए फॉर हमारी पार्टी होगी तो आप कितना चार्ज करोगे?
मतलब अच्छा चार्ज के बात कर, मतलब आप बुला लो। तो मैंने मुझे ही इनवाइटेड मी ट्वाइस. Second time he invited me for Rock On completion party. Okay. That time he said कि I want you to meet Farhan. That was the first time I met Farhan Akhtar. So this was 2008 or the second time when you went to his... 2008 में तो उन्होंने मुझे बुलाया घर पे. जी. आफ्टर इंडियन में बुलाया तो तभी भी परफॉर्म किया मैंने. और वो टाइम पे कौन कौन थे वहाँ पे परफॉर्म लाइक? That time there was जावेद साहब, शबाना आजमी, तन्वी आजमी, बाबा आजमी. There was पल्लवी जोशी. Okay. And इन लोग सब लोग थे. एक छोटा गेट टुगेदर. उसके बाद देन ही इनवाइटेड मी फॉर अगेन जहाँ पे रॉक ऑन की कंप्लीशन पार्टी थी. आफ्टर रॉक ऑन फिल्म जो आई थी, Got it. उसकी कंप्लीशन पार्टी थी. Got it. तो मुझे बुलाया उसके लिए. तो ये रफली ये दोनों इंटरेक्शन के बीच में कितना टाइम गैप रहा होगा? 2-3-4 months राइट. Okay, got it. सो ही इनवाइटेड मी. तभी सब लोग थे एंड तभी मैंने परफॉर्म किया था. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट फरहान अख्तर Oh एंड yeah. पीपल. One talented person meeting the other. या एंड आई टोल्ड हिम फरहान सर, यू नो आपकी फिल्म्स जो है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में. बिकॉज दिल चाहता है जो मूवी ही, वो मुझे पूरी बाय हार्ट है. अच्छा, अभी भी डायलॉग्स? हाँ, मुझे सारे डायलॉग्स पता है. और वो फिल्म के डायलॉग्स से मेरे रैगिंग बचती थी. अच्छा. मुझे डेंटल कॉलेज तभी जस्ट 2001 में आई थी दिल चाहता है. तो मुझे बोलते थे यार तू आमिर खान की मूवी कहता ना कर. तो मैं बोलता था सीनियर्स को, अच्छा सर बताओ कौन सा डायलॉग बोलूँ. हाँ. सीनियर्स बोलते हैं कौन सा डायलॉग बोलो, मतलब कोई भी बोल दे. एक बोल के सुना. बोला सर मुझे पूरी पिक्चर बताओ कौन सा बोलूँ. तो बोलता अच्छा. तो फिर बोलता, फिर मैंने पूरा एक सीन करके दिखाता था आमिर खान का. तो आई टोल्ड हिम कि लक्ष्य एंड दिल चाहता है ये सारी फिल्म के मुझे डायलॉग पता है, आप मुझे बताओ कौन सी फिल्म के मैं डायलॉग बोल के दिखाऊँ. फरहान वाज लाइक, सो फरहान ने बोला तो फिर मैंने वो पूरा करके दिखाया. वेरी हैप्पी. बहुत मज़ा आया था उनको कि एंड मतलब तभी मुझे मिले. उसके बाद देयर वाज अ गैप कि हम लोग मेरी और जावेद सबसे बात इतनी हुई नहीं. Okay. वो हो गया उसके बाद. देन सडनली इन 2023 अभी दिसंबर में लास्ट ईयर उनका शो था एक, तब मैं वहाँ गया था. मैंने उनका शो देखा एंड बैक स्टेज फिर मुझे मिलने का मौका मिला तो मैं उनसे मिला. ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी मी अगेन. आफ्टर सो मेनी आई वी कनेक्टेड. देन व्हेन ही सॉ मी वाज लाइक कि अरे आपकी मैंने आप वो देखो इंस्टाग्राम में वीडियो है. तो मैंने उनको बोला कि सर, तो बोले कि मैंने आपकी जो आवाज़ है, मैंने एक क्लिप आई थी वो मैंने ऋतिक को सुनाई. ऋतिक बोलता है कि ये तो मेरी आवाज़ है. सर नहीं, ऋतिक कुडंट बिलीव इट इज नॉट हिज वॉइस करके. यू कांट गेट अ बेटर कॉम्प्लीमेंट देन दैट. हाँ. तो देन आई ऑलवेज ना कि उसके बाद उन्होंने मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जावेद साहब ने. ओके. ही आस्क्ड मी कि अच्छा अब आप क्या कर रहे हो. तो मैंने बोला कि सर अब मैं डेंटिस्ट्री नहीं करता, अब मैं कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूँ एंड आई डब फॉर एक्टर्स एंड आई डू शोज एंड आई डू दिस. ही वाज लाइक वाओ. नहीं सर कि आपका नंबर वही है, आप प्लीज़ मेरे टच में रहिए. एंड उसके बाद आफ्टर कुछ एक हफ्ते बाद ही इन्वाइटेड मी बिकॉज उनका बर्थडे था 17th Jan को. ओके. एंड ही सेड कि मिस्टर अनिल कपूर इज़ होस्टिंग अ पार्टी एट हिज प्लेस फॉर मी, यू प्लीज़ बी देयर एंड आई वांट टू परफॉर्म. तो मैं फिर जब गया तो वहाँ पे 17 Jan को मैं गया तो वहाँ पे अनिल कपूर इज़ देयर, सोनू निगम, पूरी इंडस्ट्री, माधुरी दीक्षित. ये तो ऐसा कोई अवार्ड शो अवार्ड शो लिटरली, मतलब सब लोग बैठे हुए हैं आप परफॉर्म करें उनके सामने. वाह. बट मज़ा आया. मतलब लेकिन तभी भी मतलब उनके सामने एंड आई एम लाइक हाँ चलो करना, मज़ा आएगा और मज़ा आएगा. नर्वस नहीं था मैं. नहीं, नर्वस तो आप मेरे को कभी लगा ही नहीं यार. आप में वो कॉन्फिडेंस है तो वो तो कभी जाने नहीं वाला. बट ये जो क्वेश्चन जो आपको पूछा था जावेद अख्तर साहब ने कि अब क्या कर रहे हो, सी पीपल probably underestimate his versatility. He's got a huge range. और वो बोलते ना कि एक आर्टिस्ट ही दूसरा आर्टिस्ट को पहचान सकता है. शायद से अगर वो टाइम पे आप बोले होते थे ना कि जावेद साहब मैं ये कर रहा हूँ, तो he would have been अच्छा ठीक है चलो no problem, you have gone back to your grind. It's okay. But your answer ना, that I think that really changed things. That changed things. मुझे आगे बोलते कि मैं डेंटिस्ट करना, लाइक ठीक है यार आपने you lost something जो आपको भगवान ने इतना गिफ्ट दिया, आप उसको ये नहीं कर रहे हो. तो थैंक्स टू यू नो लाइक जो Praveen again, who's making Dr. Praveen, please, यार, thank you. And also, you know, like, as I told you कि सक्सेस में बहुत से लोगों का हाथ होता है. उस दिन अगर जैसे people feel कि Indian Idol is my first audition, it is not my first audition. अच्छा, इसके पहले I went to Indian Idol 2, got rejected. I went to Fame Gurukul, got rejected. I went to Channel V Super Sing House, got rejected. Wow. Again, then इतने rejections के बाद ना मुझे पता चल गया था कि यार ये लोग क्या देखते हैं. They want you have to be extremely good in your singing, or you have to be funny, or you have to be something. कुछ तो अपने टैलेंट होना चाहिए, कोई यूनिक होना चाहिए, कुछ तो यूनिक होना चाहिए जो उनको है. तो इनके सामने जाने से पहले आपके बहुत फिल्टर्स होते हैं. आप डायरेक्टली इनके सामने नहीं जाते हो. ओके. जो 4 जजेस थे जावेद साहब, इनके सामने नहीं जाते. कितना स्टेप्स होता है? ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने वो एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले था, संडे को था ऑडिशंस. तो मैंने ऑलमोस्ट सुबह में लाइन में लगता था. लाइन में लगने के बाद सुबह सीधा रात को बाहर निकला था मैं, क्योंकि 4 राउंड्स हुए थे.
4 rounds 4 before राउंड्स के meeting बाद them? या बिफोर मीटिंग देयर 4 राउंड्स Okay. तो वो फिल्टर करते हैं. Okay. मैंने वही बोला कि मुझे अगेन एक फ्रेंड है उसने बोला अच्छी चीज़ बोली. मैंने उससे जब एक किस्सा सुना रहा था तो क्या हुआ था कि मैं जब गया आइडल ऑडिशंस के लिए आइडल 4 में इतना मैंने रिजेक्शंस देख लिए थे कि मुझे पता चलेगा कि जब स्टार्टिंग में ये जो फिल्टर करने वाले लोग होते हैं Yeah. जो प्रोडक्शन के लोग होते हैं दे जस्ट लिसन टू यू. तो एक एक बंदे को एक कमरे में बुलाएंगे, हाँ गाना गाओ. तो मैंने तभी वही गाना था, कहो ना कहो, ये गाना गाया था मैंने. ही सेड ओके थैंक यू. जब ये थैंक यू बोलते हैं ना इसका Game over. मतलब चलो थैंक यू Game मतलब चलो निकलो अभी. तभी अगर मैं निकल जाता तो फिर कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें नहीं होती. True. मैंने तभी बोला कि सर मैं गाना तो मैं मिमिक्री करता हूँ. चल अच्छा मिमिक्री कौन सी मिमिक्री करता हूँ? तो मैंने तभी शुरू की. तो मैंने तभी ऋतिक रोशन शाहिद कपूर की कोई मिमिक्री करता नहीं था. तो मैंने मिमिक्री की एंड उसने उस बंदे ने कुछ तो पेपर पे लिखा तभी ये फॉर्म sign पे है. लिखा कि ये ये कुछ sign तो है. है. एंड उसके बाद फिर सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड. तो मैं वही बोल रहा कि वो कभी कभी होता है ना कि सडनली यू गेट दिस इंस्टिंक्ट. एंड आई रिमेंबर आई ऑलवेज टेल कि आई रिमेंबर मैं वहाँ से जब निकला ना तो मुझे बोलते थे कि सेकंड थर्ड राउंड में मुझे बोला कि हाँ आप गाना अच्छा कर रहे हो, वो मिमिक्री भी करो ना आपने जो करके दिखाई. सो दे वांटेड मी टू गो इन फ्रंट ऑफ दिस जजेस. तो वो मिमिक्री करते करते गाना गाते थे. तो मैंने आई वॉज थोड़ा अगेन डाउट मुझे आया कि वो एक होता ना सेल्फ डाउट कि मैंने माई कॉल माई एल्डर ब्रदर एंड आई टोल्ड हिम दादा कि ये लोग कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. मुझे क्या हुआ? आई सेड कि मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ लेकिन दिस पीपल आर सिलेक्टिंग मी फॉर माई मिमिक्री. Correct. ये लोग मेरे सिंगिंग में कौन से, मुझे होता कि ये लोग सिंगिंग के बारे में क्यों नहीं बात करें, मुझे मिमिक्री. जबकि इट्स इंडियन आइडल. हाँ सिंगिंग की बात करो, मुझे कि मिमिक्री ठीक है तो मैं करता हूँ. हाँ. तो माय ब्रदर सेड कि वॉट एवर इट इज जस्ट गो विद द फ्लो, चलते रहे भाई, ये करते रहे, जो यू नेवर नो क्या होगा. एंड दैट वीडियो जो हुआ है अभी तक आज का मतलब आइडल का सबसे वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस है वो. ट्रू. जब मैं कल ही देखा यार. आई वाज तो वो लोग अगर मैं नहीं बोलता, वो बंदे ने नहीं लिखा होता, तो ये सारी चीजें नहीं. तो अगेन आई थिंक यू आर डेस्टिन्ड टू बी ग्रेट, है ना. ये डेस्टिनी है यार, ऑफ कोर्स. क्रिएटिव है, ग्रेट. तो यार ये तो एंड आई थिंक जावेद अख्तर हैज हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले इन योर करियर. तो यार आपने अभी एक जिक्र किया, चलो इंडियन आइडल है, एंड आई वांट टू पुट यू इन अ स्लाइट स्पॉट. सो आई लव पीपल हु हैव गॉट डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू देयर क्रिएटिविटी, एंड आई वांट टू टॉक टू यू फर्स्ट अबाउट सिंगिंग. आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद द फैक्ट कि आप सोनू निगम की मिमिक्री बहुत कर लेते हो, लेकिन उनके मिमिक्री करते करते ना आपका जेस्चर्स भी आ जाता है. एंड आई थिंक यू हैव गॉट अ म्यूजिकल साइड ऑल्सो टू यू. सो आप कितने म्यूजिकल आर्टिस्ट का आप इम्पर्सनेशन आप करते हो, एंड हाउ डू यू डू इट इन देयर वॉइस? ये तो बहुत डिफिकल्ट है. बट आई थिंक मोस्ट ऑफ देम सिंगिंग से ही करते हैं. जैसे इफ आई टोल्ड यू, मैं आई थिंक अभी जैसे किशोर कुमार है, बहुत से लोग किशोर कुमार की आवाज़ में गा लेते हैं, रफ़ी साहब की आवाज़ में गा लेते हैं, SP बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में गा लेते हैं. गाना आई थिंक इज ईजी समवेयर, बहुत से लोग गा लेते हैं, लेकिन उनकी वॉइस में बात करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. अच्छा. क्योंकि बहुत से लोगों ने उनको कोई बात करते सुना नहीं ना. करेक्ट. तो वो आई थिंक ज़्यादा यूनिक है, बिकॉज वो मैंने तब पिकअप किया जब ड्यूरिंग लॉकडाउन मिस्टर सोनू निगम यूज्ड टू मेक वीडियोस. He used to make vlogs. He used to make vlogs. He is also an artist, huh? Apart from singing, he is also very talented. मैं बहुत vlogs देखता था उनके. Okay. तो वो vlogs में कैसे होता, फिर वो करते करते मैंने वो पिकअप किया. And if you ask me singers, तो I do अभिजीत भट्टाचार्य, सोनू निगम, AR रहमान, अरे वाह, अदनान सामी. तो इनके वॉइस में अगर आप एक एक वर्ड अगर आप ये कर सकते हो तो लाइक सिंगिंग जैसे कि कोई भी उनका कोई भी गाना व्हाटएवर, जस्ट 2-3 सोनू निगम वुड बी लाइक ना कि यार गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ दिस सोनू निगम, एंड बहुत कमाल का यहाँ पे जो पॉडकास्ट चल रहा है पे लाइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. वाह सर हमारे बहुत कमाल की डॉक्टर है, और एक डॉक्टर से बात करने में बहुत मजा आता है, है ना. और ये बात करनी होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो. वाह यार, मैं मतलब यार सही में अगर मैं उधर देखो, मेरे आंखें बंद करूं, ऐसा लगेगा सोनू निगम ही गा रहा है यार मेरे सामने. सो यार ये, बट जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यू जस्ट इम्पर्सनेटेड सोनू निगम, अभी अचानक मैं आपको बोलूँ SP बालासुब्रमण्यम का करो, लेकिन दोनों का वॉइस और डिक्शन में जमीन आसमान का डिफरेंस है यार. तो ये तो डिफरेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार. ठीक है आप कर लेते हो, इट्स नहीं, आई थिंक इट्स अ गॉड्स गिफ्ट. आई थिंक वो बस जो उन्होंने दिया उसको. सो व्हाट गोज इनटू योर स्टडिंग ऑफ अ कैरेक्टर? जैसे देखो फॉर एग्जांपल अभी मैंने तो ऋतिक रोशन को देखा है, कोई मिल गया मैंने देखा है, मैंने लक्ष्य देखा है, ही इज कंप्लीटली चेंज्ड हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ द रोल्स. लेकिन आप एक इंसान को कैसे स्टडी कर लेते हो? जैसे इट्स नॉट वेरी इजी यार, चलो मैं एक पिक्चर देख लिया सो आई कैन जस्ट डू ऋतिक रोशन, ऐसा नहीं होता. देयर हैज टू बी अ प्रोसेस. सो व्हाट इज योर प्रोसेस? जस्ट टेक मी थ्रू योर स्टडिंग ऑफ अ कैरेक्टर. आई सो बीट जितना आप उनसे इंटरेक्ट करोगे, जितना आप देखोगे उतना आएगा. सो आई ऑलवेज से कि इमिटेशन भी होती है, तो इट्स लाइक सिंगिंग. ओके.
दो चीज़ें उसमें, एक तो सुर है और ताल है. लाइक इफ आई एम लिसनिंग टू यू राइट नाउ, यू आर इन आपका पिच जो है वो नॉर्मल मिड रेंज पिच है. तो सबसे पहले मुझे पता है कि आप कौन से पिच में बात कर रहे हो. तो वो पिच एक बार आपको आ गया ना, तो लाइक फॉर एग्जांपल अभी बच्चन साहब का पिच बहुत ही डाउन है. मैं उतना डाउन नहीं जा सकता, एकदम बैरिटोन मैं उतना नहीं कर सकता. तो मैं वो वॉइसेस पे हाथ भी नहीं लगाता. जितने भी वॉइस में मेरे पिच में है तो मैं कंफर्टेबली उसमें मैं वो कर सकता हूँ. एक बार आपको सुर पता चल गया, देन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीटर ऑफ द कैरेक्टर. ओके. आप कितना, लाइक आई एम प्रीटी फास्ट व्हेन आई स्पीक, आप थोड़ा मिड रेंज में स्लोली बात करो. तो ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले शुरुआत होने में. वंस यू कैन डू दैट, उसके बाद आपको पता चलता है कि ये क्या मीटर में कैसे स्टाइल में आपको स्टाइल आ जाएगी. करेक्ट. यू विल अंडरस्टैंड द स्टाइल ऑफ द एक्टर. बहुत से लोग मिमिक्री करते हैं. अभी मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ रितेश देशमुख का. सो रितेश देशमुख, आपको पता है जब वो रितेश को बोलेंगे आमिर खान की मिमिक्री करने के लिए, बहुत से इसमें कपिल शर्मा शो में या कहीं भी वो ही डज इट मिमिक्री. नाउ रितेश वुड बी लाइक कि या किसी को भी बोला आमिर खान की मिमिक्री करने, बोलेगी जैसे फॉर एग्जाम्पल रितेश देशमुख ही वुड बी लाइक आइला क्या बात कर रहा है, अरे कैसा है, अरे यू नो व्हाट, अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ ऐसा. तो उसका वो टोन है रितेश का बात करने का, यू नो ऐसा ऐसा. आइला अबे क्या बात कर रहा है तू अबे ये. बट नाउ व्हेन ही इज डूइंग दिस ही इज ट्राइंग टू बी आमिर खान. आमिर खान बात कर रहे हैं लेकिन आमिर खान, लेकिन बट हिज वॉइस इज रितेश ओनली. अच्छा. बात तो वॉइस रितेश की है, लेकिन जेस्चर्स आ गए, स्टाइल आ गया, मीटर आ गया कि हाँ अच्छा यार ऐसे बात करना. ओह वाह. ओके. बट ये वो जो वॉइस सबसे एंड में आती है, सबसे पहले आपको स्टाइल आ जाएगी. इवन इफ यू ट्राई टू डू एन आमिर खान, कैन यू ट्राई मी एनीथिंग. आइला क्या बात है, क्या आइला क्या बात कर रहा है, मेरा शो बंद हो जाएगा यार अगर ऐसा हो. नहीं, डू एनी लेट्स से नॉट आमिर खान, कोई तो एक कैरेक्टर सबको किसी ने गाते हैं. चल यू कैन डू अ नाना पाटेकर which एक मच्छर साल आदमी को any other voice. चलो और कौन सा करूँ, ऋतिक का करूँ. आइला क्या बोल रहे हो यार, आइला बस इतना यार. नाउ यू नो आइला क्या बोल रहे, आइला क्या बोल रहे हो, है ना. यू नो द मीटर, है ना, कि कैसे बात करना है, बट यू डोंट नो द वॉइस. ट्रू. जितना प्रैक्टिस करो वॉइस सबसे लास्ट में आएगी. जब वॉइस आएगी तो हो गया, लेकिन सबसे पहले आएगा स्टाइल. यू नो द स्टाइल को कैसे बोलना है. आइला जैसे ऋतिक बोला, आइला रितेश देशमुख सिंह आप आमिर खान, यार मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरी जो बात है परफेक्शनिस्ट, बट ही इज नॉट, उनकी वॉइस ही नहीं आ रही है आमिर खान की, राइट. ट्रू. वो वॉइस सबसे एंड में आती है. तो फर्स्ट इज सुर आएगा, ताल आएगा, मतलब मीटर आएगा, एंड देन जितना प्रैक्टिस करोगे देन वॉइस आएगी. दिस हैपेंस मोस्टली विद एसपी बालासुब्रमण्यम की सिंगिंग. बहुत से लोग, इफ आई आस्क यू टू सिंग अ सॉन्ग ऑफ एसपी सर, आप वही करें, आजा शाम होने आए. नहीं, मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा. आई एम सॉरी टू से, बट मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा. तो बहुत से लोग, मतलब जैसे किशोर कुमार के भी गाते हैं ना, धीरे धीरे फिर वो वॉइस आती है. गॉट इट. नहीं सॉरी यार, ये पॉडकास्ट में मैं बुरी तरह एक्सपोज हो रहा हूँ यार, कि मैं शायद से मैं एडिट कर दूँ यार. ये आइला जो मैंने बोला यार, लोग बोलेंगे भाई आपके लेवल पे आप बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हो, पूरी तरह एक्सपोज हो रहे हो. चलो ठीक है, बढ़िया. नाउ कम टू टू एस्पेक्ट्स ऑफ योर वीडियोज एंड योर पैशन, जिसमें मुझे भी एक इंटरेस्ट है. फर्स्ट इज परकशन. या मैंने ना आपके कुछ वीडियोस देखा, आप ना बेसिकली आई थिंक यू आर आउट ऑन इन सम रेस्टोरेंट और समथिंग, आप डाइनिंग टेबल पे ऐसे बैठे हो और आप प्ले कर रहे हो. मितवा प्ले किया था मैंने. हाँ, अलग अलग आप प्ले करते हो. एंड यार ये बचपन से मेरा भी बहुत पैशन है. आई स्टिल एम वेरी गुड इन माय रिदम. आई हैव नॉट लर्नड एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. लेट्स प्ले. व्हाट डू यू वांट टू प्ले? कुछ भी प्ले कर सकते. लेट्स which song you want to play? See? समथिंग लाइक दैट. सो यार मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया, मैं स्कूल में जब था ना, मेरे टीचर्स अगर आई होप सम ऑफ माई टीचर्स आर वॉचिंग दिस, पेरेंट टीचर जब मीटिंग होता था ना, हमेशा होते थे, मेरे मदर ऐसा आती थी, ये ना ऐसे ही करता है. सो ये अनफॉर्चुनेटली मेरे अंदर एक ये रह गया. आई नेवर बीन एबल टू डेवलप इट. होपफुली आई एम एबल टू. बट व्हेन आई सॉ योर वीडियोज, व्हेन आई सॉ द रिदम जो आपके, आई वाज लाइक यार ये यार मेरे में भी है, एंड चलो यार लेट अस, कुछ एक कनेक्शन एक लग गया. तो यू प्लानिंग टू बिल्ड ऑन इट? No, so when I do my live shows, I'm planning to do this. So I'm planning my own live show. तो उसमें सब कुछ वो करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ. When I do my own ticketed shows, उसमें सिंगिंग होगा, डांसिंग होगा, मिमिक्री होगा, परकशन होगा, सब. टोटल रेंज आपका. Because the point is that, you know, why to wait? जो है अभी मुझे वही बोलता हूँ हमेशा, when you do TV channels, no, TV चैनल के शोज करते हो, because वहाँ पे आपको इनहिबिशंस होते हैं कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये करना है, ये नहीं करना है, नहीं ये मत करो वहाँ पे. लेकिन जब आपका सोशल मीडिया चैनल है, इट इज़ योर चैनल. ट्रू, दैट इज. आपकी ऑडियंस है, ऑडियंस तो बैठी हुई है. आप कुछ लेके आओ, मज़ा हम लोग, हमको आप कुछ दो बस.
इट्स दैट्स वाई पीपल आर डूइंग सो वेल नो ऑन सोशल मीडिया नाउ कि दे आर डूइंग व्हाट दे वांट टू डू एंड कितनी बड़ी बात है आज के ज़माने में अगर आप बोलोगे ना कि यार बस मुझे चांस मिल जाए ना तो मैं क्या चांस नहीं चांस तो तुमको है तो फोन लो शूट करो खत्म होगी बात खत्म हो गया है ना तुम अगर उसमें भी एक एक्सक्यूज दे रहे हो कि नहीं तो मैं तो आई डोंट बाय दिस नाउ कि बस हो गया तभी व्हेन ड्यूरिंग इंडियन यस आई वाज लाइक कि मुझे बिकॉज तभी टीवी था ना तभी नहीं था यूट्यूब भी इतना नहीं था स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं था तो मैं वेट करता कि यार कैसे भी करके टीवी पे आ जाए बस Right. तो इसलिए वो स्ट्रगल था मेरा कि आइडल ऑडिशंस करो फेल हो फिर भी जाके फिर मैंने जाके इसलिए पूछा था कि ये टीवी पे आएगा ना करेक्ट नहीं आजकल सोशल मीडिया से गेम चेंजर है हाँ, आप एकदम करेक्ट ही आपने बोल दिया सेकंड इंटरेस्ट जो आई वांट टू पिक ऑन योर इंटरेस्ट इवन आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन लैंग्वेजेस अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे आई कैन सॉर्ट ऑफ स्पीक आई थिंक 6 लैंग्वेजेस बट Wow. हर एक अलग अलग है जैसे Wow, इंग्लिश wow. हिंदी मराठी Yeah. मैं भी डेढ़ साल में अहमदाबाद में था तो गुजराती भी मुझे थोड़ा बहुत आ गया है तमिल तो आई एम अ तमिलियन सो आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन स्पीक रशियन ऑल्सो बिकॉज माई यूजी वॉज फ्रॉम रशिया सो Wow, wow. आई कैन स्पीक दिस लैंग्वेज आई really identify with anyone who's good in languages. Very nice. Now, you in your profession, how many language have you dubbed in? So I've dubbed in 9 languages. तो वो है लेकिन वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सुपरवाइजर Okay. मतलब मैंने सीखी नहीं लैंग्वेजेस बट सुपरवाइजर होता है जो आपको ट्रेन करता है उस कमर्शियल को डब करने के लिए सो बी ऑल द साउथ लैंग्वेजेस देन गुजराती बंगाली Okay. मराठी आसमीज Oh. आसमीज भी है ओरिया एंड ऑल द 4 ये अपने जो साउथ लैंग्वेजेस साउथ के नहीं मैं आपको यही पूछना था बिकॉज यार ये डबिंग कितना अच्छा हो गया आपने बता दिया इट्स सुपरवाइजर एंड ऑल ऑफ देम बट हाँ. सो डिफिकल्ट है बिकॉज आई थिंक इन सम पार्ट्स एंड सम एरियाज लैंग्वेज इज अ वेरी टची इशू यू नो अगर आपने थोड़ा अलग कुछ ये बोल दिया पीपल विल इंस्टेंटली दिल बी लाइक यार नहीं कर सकते लाइक आई रिमेंबर देयर वाज एन एरा व्हेन अ लॉट ऑफ बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर्स यूज्ड टू ट्राई सॉन्ग्स डाउन साउथ लाइक यू नो उदित नारायण लक्की अली उन्होंने बहुत ट्राई किया बट इट नेवर कॉट ऑन बिकॉज यू नो पीपल विल नॉट बी नहीं यार थोड़ा एक डिफरेंस है राइट सो उस हिसाब से डिड यू फेस एनी सच चैलेंजेस इट डज हैपन लाइक लेकिन कभी कभी सी कुछ चीज़ें जो फिर आपको कर ही नहीं सकते लाइक कोई वर्ड्स है तो आप बोल नहीं सकते बट देन द इवन द क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ही है ना कि दे शुड फील कि ये ऋतिक बोल रहा है करेक्ट अब ऋतिक एग्जैक्ट तो नहीं बोलेगा ना ऋतिक ट्राई करेगा आपने बोल रहे ऋतिक अगर कमर्शियल में क्यों एग्जैक्ट इतना आपका ट्राई भी थोड़ा ऋतिक का वॉइस में आ गया था ट्राई करेगा हाँ तो ऋतिक ट्राई तो वैसे करेगा तो उतना थोड़ा लीव दे देते उन लोग ट्रू ट्रू कि ठीक है चलो हाँ मतलब चल जाएगा इतना ओके तो वैसा चलो ठीक है अच्छा एक चीज है ना which slightly slipped under the radar you know I want to get that one you said that you're coming out with your own show or something what is it so it's a लाइव शो आई एम प्लानिंग बिकॉज अभी तक तो मैं मोस्टली कॉर्पोरेट इवेंट्स ही करता हूँ जो भी है Okay. बट एक कभी नॉर्मल ऑडियंस के लिए दे वांट टू सी मी ऑन स्टेज परफॉर्मिंग सो आई एम प्लानिंग माई ओन लाइव शो okay ओके या एंड इट्स अगेन इट्स लाइक 1.5 hour शो प्लान कर रहा हूँ मैं आई एम राइटिंग इट नाउ okay तो वो फिर स्टेज पे जाएगा तो टिकटेड शोज करेंगे वाह और ये कब तक आप लॉन्च करने का सोच रहे हो देखते हैं एंड यू मेड एन अनाउंसमेंट कहा ना कहा कि मैंने मेरे बर्थडे पे मैंने अनाउंस किया था ऑन माय चैनल बढ़िया। फर्स्ट इट्स कॉल्ड एज फर्स्ट कॉपी चलो बढ़िया अरे यार ऑफ कोर्स इट्स गोना सेल लाइक हॉट केक्स यार तो एंड लॉट ऑफ लिसनर्स यार ऑन डिटॉक्स विद डॉक्टर कपिल अच्छा हो गया यार आपने अनाउंसमेंट कर दिया आई एम सो हैप्पी यार बिकॉज टूर्स वॉर्स करने पड़ते हैं ना टूर्स करने तो दे वांट प्रॉपर 1-1.5 घंटे का आपको चाहिए मटेरियल Okay. लेट्स डू इट Okay, perfect. You know, Sumit, when I started this podcast with you, I was very nervous. मैं बता रहा हूँ, but I think वो first 5 to 10 minutes थोड़ा nervous था, बाद में धीरे कम हो गया, which is a very big thing. आपने देखा भी नहीं अभी तक उसमें क्वेश्चंस Thank God. Thank God, कुछ ना कुछ flow चल ही रहा है, which is good. लेकिन I want to ask you, you have rubbed shoulders with the who's who of Bollywood here, and शायद से आप में इतना कॉन्फिडेंस कि आप एकदम कैजुअली बोल रहे कि हाँ यार मैं गया था अनिल कपूर थे माधुरी दीक्षित थी विच इज़ ओके लाइक आपके जगह पे प्रॉबेबली 95% अगर लोग रहेंगे मुंह एकदम बंद हो जाएगा कि यार क्या बोलना है मैं क्या करूँ मैं कैसे पेश आऊँ दे विल बी कम्प्लीटली शेल शॉक्ड सो आपका यू नो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एकदम यू नो व्हाट हु इज योर बेस्ट आइडल दैट यू हैव इंटरेक्टेड विद यू नो फ्रॉम द बॉलीवुड इंडस्ट्री like again can you just repeat it? Like what So in Bollywood now when you go and meet so many people ना आपके सबसे मेमोरेबल एनकाउंटर किसके साथ था ओ मेमोरेबल ये तो पार्टी वाला तो था ही बिकॉज उसमें तो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वहाँ जावेद साहब बैठे माधुरी दीक्षित भी बैठी हुई है माधुरी दीक्षित तो जाने वाली थी हाँ तो जावेद से बोलता है अरे बैठो व्हाई आर यू गोइंग यू शुड सी दिस गाय इज अमेजिंगली टैलेंटेड बैठो आप बिठाया उनको और परफॉर्म नहीं तो देयर वाज माधुरी जी देयर वाज जावेद साहब बॉनी कपूर अनिल कपूर there was Farhan Akhtar, Zoya Akhtar, there was Ashutosh Gowarikar, Raju Hirani, Abhijat Joshi
क्या और कौन चाहिए? Shankar Mahadevan. Shankar Wow, Mahadevan sir telling me कि अरे यार Sumit, hi, nice to meet you, big fan. I was like, what? You like my voice? Yeah, I've seen your work. तो बट अगेन वही है कि आप कितना आपने, बिकॉज दे वांट टू सी दैट, दे वांट कि आप नॉर्मल रहो यार, यू नो, यू Just be बी normal, okay. जस्ट बी नॉर्मल, मतलब यू डू योर बेस्ट. Got it. तो आई फील कि ऑलवेज इन एनी प्रोफेशन, जैसे लाइक इफ यू ट्राई टू बी इन द टॉप 10%, लाइक आई लिसन टू लॉट ऑफ Brian Tracy. He says that how do you know that you are in the right profession? He says that if you daily feel that, you know, I will do something that will make me be in the top 10% of that profession, you are in the correct profession. Okay. If you're not striving to be in the top 10%, then you're not in the right profession. Oh, wow. So अगर आप उस प्रोफेशन में हो, बिकॉज ये जितने भी लोग हैं ना, जितने भी क्रिएटिव, जावेद साहब हैं, उन लोग सब उसमें आते हैं, उस कैटेगरी में, Okay. टॉप 10 में, मुझे लगता है. अगर आप भी उस लेवल पे चले जाओगे ना, तो फिर वो फ्रीक्वेंसी मैच होगी और तभी वो आपको एंटरटेन करेंगे, आपसे बात करेंगे, जो बिकॉज उनको लगता है कि नहीं, ये भी इक्वली टैलेंटेड उसके फील्ड में. करेक्ट. एंड दे विल रिकग्नाइज दैट टैलेंट कि यार चलो आप भी स्ट्राइव कर रहे हो, आपने भी कुछ अचीव किया है, सो दे विल ऑब्वियसली. हाँ, गॉट इट. लेकिन आपका जो वन ऑन वन इंटरेक्शन कभी कोई स्टार के साथ हुआ, लाइक बॉस यार ये तो लास्ट मेरे एकदम मेमोरी में एकदम ये हो गया यार. आई मेट बेस्ट वाज शाहरुख खान से मिला था फीफा के वक्त. मेरी वाइफ बहुत शी इज अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान. वी शुड, मैं बोला ना, एवरीबडी शुड मीट शाहरुख खान वंस in their life, because Shah Rukh Khan, why he is king, because he makes you feel that, you know, you are special. वो आपको king feel करवाते हैं. Wow. That you are the king. तो इसलिए he is boss. He is like amazing. Lovely words. वो बादशाह for a reason जो बोलते हैं. He is a बादशाह for a reason. नहीं, मैंने by the way ये वीडियो क्लिपिंग देखा 2022 का आप आए तो मैं इतना जल गया यार. मुझे एक बात बताओ, हाउ मेनी पीपल शाहरुख खान के बाजू में खड़े रहे, वो जो उसका एक आइकॉनिक पोज होता था ना, आप जब आए थे मैंने अभी देखा यार आप दोनों एकदम ऐसे कर रहे हैं, यार द बेस्ट मैंने गाया उसके, जल के मैं एकदम ये हो गया यार, ये यार कहाँ तक पहुंच. एंड यू नो वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो इंटरेक्शन में ना शाहरुख खान क्या बोलता है, इज लाइक कि यार आई एम नॉट वेरी टेक्नोलॉजिकली सैवी, तो मैं फॉलो नहीं करता हूं, बट आपकी वीडियोस में देखता हूं एंड आई रियली लाइक योर वीडियोस. दैट्स लाइक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट व्हिच यू कैन रिसीव. ही इज अमेजिंग, ही इज बहुत सही है ना. और उन्होंने एक वर्ड बोला था एक टॉक शो में, इज लाइक यार देखो जो भी आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, एंड ही इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स. आई फील वो बहुत सही है वो. चलो यार, यू हैव इंटरेक्टेड विद हिम आल्सो, व्हिच इज आई हैव इंटरेक्टेड विद हिम, आई हैव इंटरेक्टेड विद ऋतिक, आई हैव इंटरेक्टेड विद आमिर खान, जावेद साहब तो है ही, अनिल कपूर. ओके. कमाल लोग हैं. मतलब उनका ये है कि उनके जैसा क्यों बनना है आइडल, आप मुझे पूछोगे तो अनिल सर है, जावेद साहब है. इनका क्यों? बिकॉज इनका एक ही फंडा है कि हमको लास्ट तक काम करना है. करेक्ट. हमको काम करते रहना है. ऐसा नहीं कि हमको रिटायरमेंट, नहीं, रिटायरमेंट का आता ही नहीं, बात ही नहीं आती. अच्छा. आज भी अगर अनिल कपूर, ही इज होस्टिंग बिग बॉस, ही इज डूइंग नाइट मैनेजर, आई गॉट दिस प्रिविलेज टू डब फॉर हिम. वाओ. ओके. आई हैव डब फॉर हिम. नाइट मैनेजर मैंने मराठी में डब की उनके लिए. देन मैंने एनिमल इंग्लिश में डब की फॉर नेटफ्लिक्स. ओके. सो आई टोल्ड हिम कि मैंने आपके लिए डब किया है. ही वाज लाइक व्हाट, हाउ गुड, रियली, आई एम साउंडिंग इंग्लिश गुड, साउंडिंग गुड. तो एंड मैंने वो क्लिप डाली एंड ही रीट्वीटेड दैट. Wow. Okay. Yeah, मैंने वो क्लिप डाली and I said him, he retweeted that and he was like amazing work Sumit यार, something like that he said, but he is always charged up. तो ऐसा रहना है मुझे, लेकिन कि एंड तक मुझे काम करते रहना है. जो भी मेरा फील्ड है ना मिमिक्री का, उसको ऊपर लेके जाना है. पैशन रहना चाहिए, दैट विल ड्राइव यू एंड यू नो जस्ट वर्क एंड अनिल कपूर जैसा बोल रहा है, आई थिंक ही इज गेटिंग यंगर यार डे बाय डे, है ना. ही इज एजिंग रिवर्स. एक हो रहा है. चलो ठीक है, बढ़िया. आपका नाम जो है वैसे देखो, पहली हंस रहे इन महाराष्ट्र. शिंदे सरनेम इज वेरी कॉमन. कम ऑन, हमारे जो सीएम है एकनाथ शिंदे साहिब ना, ही इज आल्सो शिंदे ओनली. तो SHINDE ही है, ये मैंने सुना है. आपने देखा कुछ वाला है? हाँ मैं देखा, मैं यार कल आपका मैं सर्च में वेबसाइट SHINDEY, तो मुझे लगा यार ये why is the why. I think probably नहीं ऐसा कुछ नहीं, just doing social media. तभी I think it was since Orkut, you know, Orkut days and the Facebook days. तो भी want something, वो D शायद चला गया तो फिर मैंने DEY डाल दिया था तभी वहाँ पे. अच्छा, तो बेसिकली वो यूजर नेम यूज हो गया था वैसा. कभी-कभी तो DEY डाल दिया, चलो लेट्स कुछ अच्छा लग रहा है तो वो रह ही गया अभी. वो अब फिर वो वेरीफाइड है प्रोफाइल, तो अभी वापस चेंज करने जाओ फिर वो होगा नहीं होगा. मैंने बोला ठीक है, बट इट इज डॉक्टर सुमित शिंदे, SHINDE. वही है. नहीं, मुझे लगा आजकल क्या लॉट ऑफ पीपल बिलीव इन दिस एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, चेंज करके ऐसे करना है. लगा प्रॉब्लम यू आर इट्स वर्किंग, सो आई वाज लाइक चलो लेट मी आस्क यू. ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, चलो यार डॉक्टर सुमित, विल कम टू द लास्ट सेगमेंट. एंड ये वाला जो सेगमेंट जो है, इट्स नॉट अ सेगमेंट, इट्स अ रिक्वेस्ट.
आप इतने बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट हो, मुझे चाहिए कि यार मैं बस एक एक करके नाम आपको बोलते जाओ, हाँ सर्टन पीपल, Yeah. ऑब्वियसली आपके चहीते जो लोग Yeah, हैं, आप इफ यू कैन जस्ट से एनी सेंटेंस, हाँ. जैसे वेलकम टू डिटॉक्स विद डॉक्टर कपिल, Yeah, ऐसा yeah. शो, वैसे जो भी, यू कैन पुट योर ओन वर्डिंग्स, yeah, आप इंसर्ट yeah, कर सकते हो, तो मैं 1 by 1 मैं नाम लूंगा और आप अगर वो कर सकते हो, Sure, ठीक है? sure. सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद ऋतिक रोशन. I'm Hrithik Roshan and I'm in talks with Detox with Dr. Kapil. He's just amazing. The way he asked me questions was absolutely fantastic. I'm just loving it. I hope you're loving it too. Keep watching. बढ़िया बढ़िया. आमिर खान. यार एक्चुअली क्या है कि मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, लेकिन पहली बार एक ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छे से सवाल पूछा आपने, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ बढ़ती रहे. आई एब्सोल्युटली लव डिटॉक्स विद डॉक्टर कपिल एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. अरे वाह. प्लेजर. फरहान अख्तर. Actually, it's very nice that we are here right now and I'm talking with Dr. Kapil. He's amazing. He's just like me. He's multiple. He's a doctor also. He's a podcaster also. So keep doing the great work. Thank you so much. शाहिद कपूर. यार क्या बात कर रहे हैं यार, दिस इज अमेजिंग. लाइक आई एम शाहिद कपूर हियर एंड जैसे मैं काम करता हूँ ना, ये फर्जी डॉक्टर नहीं हो गए, इज एक्चुअली जेन्युइन डॉक्टर लाइक मी. सो यू नो कि आप करते हो बहुत अच्छा है, बहुत कमाल है. सुपर. पंकज त्रिपाठी. यार देखो, जो अभी ये बहुत डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, ये करना है वो करना है, मैं सब करता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, डॉक्टर कपिल बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल का काम करते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर भी है, पॉडकास्टर तो है, लेकिन इनका डिटॉक्स विद कपिल बहुत अच्छा है. आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए. वाह. नवाजुद्दीन सिद्दीक. भाई देखो कैसा अभी पंकज भाई आ गए तो मेरे को नवाजुद्दीन को तो आना ही पड़ेगा ना. मेरे को लगता है कि अपने काम करने रहना चाहिए. ये अच्छी बात है, काम करो आप, बहुत अच्छा है, लेकिन अपने डॉक्टर पे भी ध्यान दो, ठीक है? वरना सबको, माँ का, बाप को, दादा को, नाना को, सबको कौन ट्रीट करेगा? बस कान पकड़ लेता हूँ. थैंक. लास्ट में बोलूंगा, ये मेरे फेवरेट पर्सन है, Really? गौर गोपाल दास प्रभु जी. ये मेरे लास्ट रिक्वेस्ट रहेगा आपसे. You know what? Life is just about this, you know, right? Kaur Gopal Das, matlab, people want to do something great, and what he is doing is just absolutely great. He's trying to follow his passion. Please support him and please subscribe to Detox with Dr. Kapil, क्योंकि passion ही वो चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी. Keep doing the great work, Doctor. Nice to work with you. Thank you so much. बढ़िया यार, बढ़िया. बस यार ये 2 मिनट में हम जान गया वर्सेटैलिटी क्या है. बट थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमेश शिंदे, Thank आपने you. आपका यार टाइम निकाल के Thank आप you so आए much. on It's- Detox with Dr. Kapil. Lovely talking and to got to learn a lot from you यार. अब तो I think questioning my own career choice. आप ऐसे बोल सकते हो. But thank you so much for teaching us that passion is where the real profession lies. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Oof, yaar, what a powerhouse of an episode. I mean, come on, yaar. There are so many things that Dr. Sumit Shinde has packed, and kaha na kaha, I think I'm a bit jealous, yaar, because hum kuch nahi kar paye, and you know, you see your colleagues doing so much. It was lovely to witness and to understand his journey, you know, and there are going to be many more such guests on Detox with Dr. Kapil. So please do like, subscribe, and share and follow Detox with Dr. Kapil.